भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता श्री मनोरंजन कालिया के घर पर जो ग्रेनेड हमला हुआ वो कठोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता अपने इस नेता के साथ खड़ा है, लेकिन जिस तरह पंजाब के अंदर ये 17वीं घटना हुई है, 16 जगह पर पुलिस स्टेशंस को टारगेट बनाकर उन पर बम फेंकेंगे, मंदिर ठाकुर द्वारा को टारगेट बनाकर बम फेंका गया, लेकिन हर बार आम आदमी पार्टी की सरकार के इशारों पर पुलिस उसको दबाने का, उसको दूसरा रंग देने का काम करती रही है। इस बार भी पूरी कोशिश की गई कि कालिया जी के घर पर हुए ग्रेनेड हमले को कम दर्शाया जाए, लेकिन जिस तरह सीसीटीवी फुटेज सामने आई है ये बहुत बड़ी घटना है। और मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने इस विषय को एनआईए जांच के लिए दिया है। निश्चित रूप से दोषी पकड़े भी जाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। एनआईए द्वारा क्या लेकिन मैं यहाँ जांच की जाएगी या पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके जांच की जाएगी? मेरा यहाँ कहना है कि प्रदेश सरकार का मंत्री सुबह 10:30-11 बजे कहता है कि ये घटना फलाने गैंग ने की है, और डीजीपी शाम को 5 बजे प्रेस करते हैं। क्या उस मंत्री के पास जानकारी डीजीपी की जानकारी से पहले कैसे पहुंची? आतंकियों को, गैंगस्टर्स को आदर सम्मान और महामंडित करने वाली ये आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को, जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर मंत्री के पास जानकारी पहले थी तो पुलिस के पास जानकारी नहीं थी, तो मंत्री के पास जानकारी का सोर्स क्या था और क्यों उसने प्रेस को लीक की। पंजाब के अंदर आपदा हो या कापदा, दोनों पार्टियां भय फैलाने का, डर और खौफ फैलाने का काम कर रही हैं। चाहे उसके नेता केजरीवाल किसी आतंकी के घर पर सोकर प्रेस में बताने से लेकर उनके मंत्री द्वारा प्रेस को बताने से लेकर एलओपी द्वारा ग्रेनेडों की गिनती और जानकारियां प्रेस से शेयर करने तक, ये स्पष्ट करता है कि इन दोनों पार्टियों के मन में पंजाब के नागरिकों की सुरक्षा, पंजाबी भाईचारे की सुरक्षा, पंजाबी भाईचारे का सद्भाव, वो इनके एजेंडे पे नहीं है। ये तो गैंगस्टरों की खुराक, आतंक की खुराक, भय को फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों से निवेदन करूंगा, छोटी तुच्छ राजनीति को छोड़कर पंजाब के बड़े इंटरेस्ट को सामने रखकर काम करें और पंजाब की बहादुर पुलिस के हाथ खोल दें। पंजाब की बहादुर पुलिस के ऊपर आज आम आदमी पार्टी के नेता हर स्तर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों को लिखित फिल्मी ड्रामेबाजी जैसी पटकथा लिख के दी जाती है, जिसमें आतंक की घटनाओं को छोटा दिखाने के लिए प्रेशर डाला जाता है। इससे इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। आपको पंजाब की बहादुर पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए और पंजाब की बहादुर पुलिस को आपदा के क्लचेस से निकलना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शहजाद भट्टी और जिशान अख्तर का नाम लिया गया। उसके ही पहले जो पंजाब के मंत्री वो भी यही बोलते हैं, लेकिन 7-8 दिन बाद एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट वायरल होती जो कहती है कि हम जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले उनके साथ ही हम खुद उनको मारेंगे जाकर। तो इसे लेकर कैसे देखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर ये नई इंडस्ट्री आप कहां से लेकर आए हैं? आपदा पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब के अंदर गैंगस्टर, रंगदारी, लूट खसूट एक नई इंडस्ट्री बनकर उभरी।
और ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर हो गई है कि पंजाब की जेलें इनके कार्यालय भी बन गई, इनका स्टूडियो भी बन गई, और पंजाब के सभी लोगों के इनके फोन आ रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही है, पैरेलल टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है। ये आपदा पार्टी की नालायकी है। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से कि वो अपना समय अतिथि देवो भव में लगाने की बजाय, उनकी खातिरदारी में लगाने के बजाय पंजाब के मुद्दों को एड्रेस करें, पंजाब की सुरक्षा को एड्रेस करें। अब तो पंजाब की जनता और पंजाब के ऑफिसर कहने शुरू कर दिए कि ये अतिथि कब जाएंगे, अतिथि कब जाओगे। वो दिल्ली से फ्री होकर पंजाब में आ गए हैं और पंजाब के अंदर सारी शासन, प्रशासन, अमला जमला अतिथियों की आवभाव में लग गया। पंजाब के बाद कैसे देते वेस्ट बंगाल के माहौल को? ऐसा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरह राज्यपाल की यात्रा को रोका गया है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये संवैधानिक मुखिया को अगर आप रोक रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि बंगाल के अंदर बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार उपद्रवियों को बचाने का प्रयास कर रही है, कुछ तो छुपाना चाह रही है, और आज बंगाल जल रहा है और उसके पीछे ममता बनर्जी की जंगल राज की प्लानिंग है। और ये घटना वैसे ही है जैसे 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन करके वहां हिंदुओं के कत्ल किए। आज की मुस्लिम लीग टीएमसी बन चुकी है और आज मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार ममता बनर्जी बन चुकी है। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल से लाया जा रहा है प्रोडक्शन वारंट पर। एजेंसियां, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए, इन पर राजनीति नहीं। तमिलनाडु की अदालत द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे लेकर के बहुत दुखद है। मैं समझता हूं वहां के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने जिस तरह शैव और विष्णु मत की देवियों के बारे में, भगवानों के बारे में अपशब्द कहें, वो भारत की संस्कृति का अपमान है, वो हिंदू धर्म का अपमान है, भारत की सनातन सोच का अपमान है। और मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने निर्देश देकर फॉरेस्ट मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि ऐसे शब्द कहने के बाद उसको मंत्री भी रखा है और सरकार उसके हक में लड़ भी। लग नहीं रहा सरकार कहीं ना कहीं बचाव डीएमके सरकार जानबूझकर भारत, भारतीयता, सनातन और हिंदुत्व का अपमान करवा भी रही है और ये एक फैशन भी बना रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा से पूछना चाहता हूं, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं कहने वाली देवियों का, महिलाओं का, देवताओं का अपमान क्या आपकी शय पर हो रहा है?